पानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट की तहकीकात। एफआईए साइबर क्राइम टीम की रात गए अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का एफआईए टीम से मिलने से इनकार। कहा किसी भी सवाल का जवाब बुकला की मौजूदगी में दूंगा। बानी पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईए की तहकीकात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का कहना है साने सकूत ढाका के महरकात सियासी हैं। सकूत ढाका में बुनियादी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन ने अदा किया। कोर कमेटी ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का फिर मुतालबा कर दिया। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नामुमकिन। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का नाम लिए बगैर पैगाम। बोले सानह 9 मई रियासत के खिलाफ था। GHQ, जिना हाउस और दीगर तनसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। ये जो जुर्म है 9 मई के हवाले से ये प्री मेडिटेटेड था, सोचा समझा था। इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, इसको प्रैक्टिस किया गया। ISPR का स्टेटमेंट एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स बिल्कुल वाज़ेह दलील के साथ है और कोई आके इसको झुटलाए ना, कोई बताए कि क्या ये वाक़यात पेश नहीं आए। नून लीग का सानह 9 मई में मुलव्विस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर जोर। 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। मुल्क को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तजब्जुब क्यों? मलिक अहमद खान का सवाल। अमीर मकाम कहते हैं 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद अफरा तफरी चाहते थे। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया। 9 मई के जो वाक़यात हुए वो भी आप सबके सामने। मैं कश्मीर की आवाम को दाद देता हूँ कि वो इस तरह इसका पार्ट न बने। उसी 9 मई का मकसद ये था अगर एक बंदे को, एक मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है तो कहा जाता है कि मुझे हाथ ही नहीं लगा रहा, मैं जो करता हूँ अगर आप मुझे अरेस्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान में रहे। ग्वादर में हमारे 7 मजदूर मारे गए। प्रोपेगेंडा के ये जो हैं इंटेलिजेंस इदारों के वो हैं लोग हैं। अभी हम अपने मज़ीद लोगों को कत्ल होते हुए नहीं देख सकते। मजदूर कत्ल हुए थे, उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। कबादन में मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से है। तफ्तीश में मालूम हुआ इन्हें हिदायत थी जो पंजाब से आए उसे कत्ल करो, मुल्क दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। मजीद बोले अवाम की हिफाजत में गफलत बरतने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये हुकूक और आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दी की है। गफलत और लापरवाही कीमती जाने ले गई। हैदराबाद के इलाके पीरेटाबाद में सिलेंडर धमाके में जख्मी मजीद 4 बच्चे दौरान इलाज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8 हो गई। जाबाक होने वालों की नमाज जनाजा अदा। मेयर हैदराबाद, पुलिस के आला अफसरान, अहले खाना, रिश्तेदार, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके में सोग की फिजा। सिविल अस्पताल कराची में खवातीन और बच्चों समेत मजीद कई जख्मियों का इलाज जारी। मुतादिद अफराद के जिस्म 70% तक झुलस गए। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। इलाके में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन के क़याम पर अवाम में गम गुस्सा। सूबाई हुकूमत को खरी खरी सुना दी। इंतजामिया क्या कर रही है, MP MNA क्या कर रहे हैं, डिप्टी मेयर क्या कर रही है, ये मेयर क्या कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला मुराद अली शेख क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, बस अपने ऊपर करप्शन कर रहे हैं, अपने अपने घर भर रहे हैं। गवर्नर सिंध का हैदराबाद वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कामरान खान टिसोरी कहते हैं हैदराबाद वाक़े में कई लोग अपनी जान से चले गए। ऐसा हौलनाक वाक़या अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। MKM और पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल का मिलकर हल निकालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की थी। अभी सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी ऑर्डर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का जून के पहले हफ्ते का रोस्टर जारी। अहम केसेस की समाअत शामिल।
नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। फारूक एचनाई, ख्वाजा हारिस सुरबानी PTI दलाइल देंगे। फैसल वावदा तौहीन अदालत केस की समाअत 5 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावदा अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 4 जून बहरिया टाउन मरी प्रोजेक्ट केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टिक सार्फिन के लिए शहबाज सरकार का बड़ा रिलीफ। हुकूमत 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। बिजली के नरखों में इजाफे की मुआशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत कर दी। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां। हुकूमत ने महंगाई, शरह नमू और मुख्तलिफ शोबों के अहदाफ मुकर्रर करने की तजावीज़ तैयार कर ली। बजट में महंगाई को कम करने और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फ़ंड बढ़ाने की तजवीज़। महंगाई का हदफ 12%, ज़राई शोबे का हदफ 2%, सनती शोबे का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़। स्पाको के लिए 65 अरब 50 करोड़ का बजट रखने की तजवीज़ दी गई। नए बजट में मेकअप के सामान और ज्वेलरी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बनाव सिंगार की शौकीन खवातीन को फिक्र लग गई। कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने संवरने की अशिया महंगी करने का फैसला फौरी मुस्तरद करें। हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा देंगे तो बेसिकली लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। आई नो इट्स नॉट नेसेसिटी, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि अवाम आपकी सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहना शुरू कर दे। कॉस्मेटिक्स जिस तरह की मेरी जैसी वर्किंग वुमेन के लिए एक ज़रूरी है, और वर्किंग वुमेन ना भी हो, जो घर पे ख़वातीन रहती हैं, उनकी भी एक मेकअप और ये चीज़ें एक शौक़ होता है। तो जब यही इतनी महंगी हो जाएंगी तो लोग बेसिक चीज़ें कैसे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली अदालत की वजह से बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल की थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकनी वफ़द की मुलाकात। तालीम, सेहत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने वफ़द को एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, रिफॉर्म्स और हुकूमती पॉलिसी से मुतालिक आगाह किया। मरियम नवाज का कहना था कि UN के इदारों के इश्तराक से 1 लाख घरों की तामीर का हदफ भी पूरा करेंगे। छोटे किसानों को बिलासूद कर्जे और मशीनरी भी देंगे। गजा में जंग बंदी और 2 रियासती हल के लिए चीन का मौक़िफ़ काबिल तारीफ़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, खित्ते के मसाइल को हल करने के लिए सियासी और पुरअमन तरीक़े और मुज़ाकरात को जारी रखने की ज़रूरत है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिका सदर को सजा देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने जालसाजी केस में कसूरवार करार दे दिया। 11 जुलाई को सजा का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। ट्रंप को फाहिश फिल्मों की अदाकारा से जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए रकम देने का इल्ज़ाम भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर तनकीद। बोले उनके साथ गैर मुंसिफाना सलूक हुआ, वो आखिर तक लड़